आज हम दोस्तों आपको बताएंगे गाउट और जॉइंट पेन के डिफरेंस के बारे में और उसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानकारी लेते हैं डॉक्टर कमलजीत सिंह जी से। रिमेटिज्म और गाउट। रिमेटिज्म जो है एक्यूट दो तरह की होती हैं, एक्यूट रिमेटिज्म और क्रोनिक रिमेटिज्म। एक्यूट रिमेटिज्म में जो होता है, जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें एक लिब्रिकेशन होती है जिसको साइनोविल बोलते हैं। साइनोविल में जब भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है, बेसिकली जो साइनोविल फ्लूइड है वो हमारे लिए हमारी जो जॉइंट्स होते हैं उसको ये प्रिवेंट करती है आपस में घर्षण करने से, कि हड्डियाँ आपस में घर्षण ना करें। इसलिए भगवान ने हमें कुदरती तौर पे ये दी हुई है साइनोविल फ्लूइड्स। जो साइनोविल फ्लूइड्स को है हमारे प्रिवेंट करता है आपस में घर्षण को, लेकिन जब उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है तब इसको हम एक्यूट रिमेटिज्म बोलते हैं। ठीक है। और जब एक्यूट रिमेटिज्म होता है, इसके जॉइंट्स शुरू में क्या आएंगे, आपको जॉइंट्स में थोड़े देर लालगी आ जाएगी, हल्का मूवमेंट पे दर्द होने शुरू हो जाएगी। इसमें छोटे और बड़े जॉइंट्स दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। रिमेटिज्म और गाउट में थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता दूं। जो गाउट में है उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है आपका, जो जॉइंट्स में आके उसमें यूरिक जो है वो डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो रिमेटिज्म है इसमें साइनोवियल फ्लूइड जो है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है और तब ये हमारे दर्द होनी शुरू हो जाती है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जब एक्यूट जो रिमेटिज्म में है उसमें हमारे जॉइंट्स जो उसमें इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है और साथ में इसमें बुखार आना शुरू हो जाता है। बुखार जो शुरू में आता है बहुत 103, 4, 5 तक भी बुखार जा सकता है ये उसको, लेकिन जब ये जाता है उससे और दर्दें फिर बढ़ती जाती हैं आपकी। और उसको लिए हम आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो आगे हम थोड़े से लेटर ऑफ स्टेज में बताते हैं। जो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्रोनिक रूमेटिज्म क्या होता है। क्रोनिक रूमेटिज्म में आपके हमारे आते हैं कि इसमें क्रोनिक रूमेटिज्म जो है उसमें भी दो प्रकार का होता है, जिसमें मस्कुलर और आर्टिकुलर। ठीक है। मस्कुलर जिसमें हमारी मांसपेशियां इन्वॉल्व हो जाती हैं और आर्टिकुलर जिसमें हमारी हड्डियां इन्वॉल्व हो जाती हैं। जो एक्यूट के बाद एक उसकी स्टेज आनी शुरू होती है जैसे जैसे पुराना ये होता जाता है। जो ये क्रोनिक रूमेटिज्म है ये हेरिडेटरी भी होता है, जैसे हमारे माँ बाप को हो जाए, माँ बाप के या उसके हमारे दादा परदादा को किसी को हुआ वो आगे से आगे कैरी ऑन जीन्स में हो जाता है, वो उसकी वजह से भी हो जाता है। और उसको होम्योपैथिक में इसके लिए हमारे पास 2-3 दवाइयाँ आती हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, जिसको लेने से आप बड़ी जल्दी इसका रिकवरी हो सकती है। और इसमें सबसे प्रोमिनेंट दवाई है ब्रायनिया। ठीक है। ब्रायनिया मेडिसिन जो 200 पोटेंसी में लेंगे, 200 पोटेंसी में लेंगे, ये 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डाल के लेंगे। ब्रायनिया का इस मेन आपको सिम्टम जो है वो ये आएगा कि जो दर्दें हैं वो आप ही चलने से बढ़ जाएंगी। मैं फिर बता दूँ, मोशन एग्रावेट, जब भी किसी भी मोशन से आपकी दर्दें जब एग्रावेट हो जाएं, बढ़ जाएं, तो उसमें समझ लीजिए ब्रायनिया 200 हमें लेनी है। और इसके ऑपोजिट मेडिसिन जो आती है रस्टॉक्स 200। रस्टॉक्स 200 के सब आपको सिम्टम लगभग वही मिलते नजर आएंगे, लेकिन इसमें क्या आराम जो है बैठने से आएगा। इसमें उसमें मोशन से बढ़ जाती थी, इसमें रेस्ट से कम बढ़ जाएंगी, इस रेस्ट में बढ़ेंगी। ठीक है। वहाँ पे मोशन में बढ़ेंगी, यहाँ पे रेस्ट में बढ़ेंगी। और इनके बीच में एक मेडिसिन आती है लीडमपाल 200। लीडमपाल 200 के इसमें जो है आपके सारे छोटे छोटे जॉइंट्स जो है और बड़े जॉइंट इन्वॉल्व हो जाते हैं वो होंगे, और उसमें क्या है ठंडे से आराम मिलेगा रिमेटिज्म में। और इसके बाद मेडिसिन आती है कोल्चिकम 200। कोल्चिकम 200 में इसमें भी आपके जॉइंट्स में सारे लाल हो जाएंगे, बुखार हो जाएगा, आपके शोल्डर पेन होगी, उसमें हम ले सकते हैं कोल्चिकम 200। और इनके एक बीच में आती है मेडिसिन, एक आती है एडल 4। ये एडल की है, एडल 4 मैं आपको दिखा भी देता हूँ मेडिसिन। ये है एडल 4। ये इसमें छोटे और बड़े जॉइंट दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसमें आप ये 10-10 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं एडल 4। शुरू में इसके बचा कैसे जा सकता है, उसमें क्या क्या हमें खाना पीना नहीं चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें में जाने, जैसे जो जिसकी तासीर ठंडी हो, जैसे दही, लस्सी, कढ़ी चावल, राजमा चावल, मवाई और ठंडी चीज़ें, इन दोनों से हमें बचना चाहिए। तो ये दोस्तों ये नटशल में यही मैं आपको बताना चाहता था कि रूमेटिज्म क्या है और इसमें हम कैसे इसको
प्रिवेंट कर सकते हैं और इसकी कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। ये आपको मैंने बहुत ही नटशेल में बताया है, इसमें डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा ये वीडियो बन जाएगा, और इसलिए हमने आपको शॉर्ट में बताया है। और मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूँ, जैसे हमने पहले भी अपने एपिसोड में बोला है कि ये दवाइयाँ जो आपको शुरुआत में आपको ये हेल्प करेंगी, और आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है आपके नज़दीक के होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाके उससे सलाह करके होम्योपैथी दवाएं खाएं। धन्यवाद।